कानून की जरूरत पड़े, यह इस बात का परिचायक है कि समाज में अभी सभ्यता अपने चरम पर, सभ्यता दे दीप्यमान नहीं है। जिस समाज में जितना कम कानून की जरूरत पड़े, कानून का मतलब होता है जो अथॉरिटी, जिस समाज में जितने अधिक कानून की जरूरत पड़े वो समाज उतना पिछड़ा है। जिस समाज में जितना कम कानून की जरूरत पड़े वह समाज उतना ही अगड़ा है। जिस समाज में जितना अधिक दंड की जरूरत पड़े वह समाज उतना ही पिछड़ा है, और जिस समाज में जितना कम दंड की व्यवस्था हो वह समाज उतना ही अगड़ा है। जिस समाज में सुरक्षा बलों और पुलिस की अधिक आवश्यकता हो वह समाज उतना ही पिछड़ा है, और जिस समाज में सुरक्षा बल और पुलिस बल की कम आवश्यकता हो वह समाज उतना ही अगड़ा है। लेकिन सामान्य तौर पर लोगों में इसके विपरीत धारणा है। कड़ा दंड व्यवस्था, कड़े कानून, अधिक पुलिस व्यवस्था को लोग शासन मानते हैं। लेकिन यह शासन नहीं है। इसका तात्पर्य है कि हम अपने समाज को स्वसंचालित बनाने से बहुत दूर हैं। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं, श्रमिकों के लिए कानून बने, जितने कड़े कानून बनते जा रहे हैं उतना ही हमको दिखाई पड़ रहा है कि महिला और पुरुष की असमानता ज्यादा है। अगर समानता होती तो कानून की जरूरत क्या पड़ती? कहा गया कि महिलाओं के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कड़े कानून बनाओ। इसका मतलब हम और असभ्य हो गए। जेंडर इनइक्वालिटी और है, महिलाओं के प्रति अत्याचार और है। एक तो ये है कि यदि महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है, जैसे हरिजन एक्ट है, कड़े कानून की आवश्यकता है, तो हम अभी सभ्यता से बहुत दूर हैं, जागरूकता से बहुत दूर हैं। और जब कड़े कानून बनेंगे तो उनका दुरुपयोग भी होगा। जितना कड़ा कानून होगा सरकार दुरुपयोग कर सकती है, सरकार दुरुपयोग नहीं करेगी, पुलिस दुरुपयोग करेगी, पुलिस दुरुपयोग नहीं करेगी तो समाज का जो सामंती वर्ग अभी बचा हुआ है, चाहे किसी भी वर्ग जाति का हो, वह करेगा। कड़ा कानून का मतलब है दुरुपयोग की संभावना बलवती। अब ऐसी स्थिति में कड़े कानून से होता क्या है? जैसे टैक्सेशन के लिए ही कड़े कानून बनाने पड़ते हैं तो टैक्स चोरी होगी। लेकिन अगर सरल कानून हो, लोगों को जीवन यापन की पूरी सुख सुविधा के बाद टैक्स लिया जाए तो शायद चोरी कम हो जाए। लेकिन आपने ऐसा कर दिया जैसे जमीन की बिक्री होती है, सर्किल रेट कम है, सर्किल रेट, एक न्यायविद भी जब जमीन खरीदने जाता है तो ब्लैक मनी देता है, क्योंकि वह यथार्थपरक सर्किल रेट नहीं है, यथार्थपरक कानून नहीं है, ब्लैक मनी आएगी आएगी। ऐसे ही खास करके महिलाओं के संदर्भ में देखा जा रहा है कि जब तक मानसिक रूप से हिंदू कोड बिल आए, कितना दिन हुआ, हिंदू कोड बिल आने के इतने वर्षों बाद भी शायद ही कोई बहन, कोई माता पिता इतना जागरूक हो और बहन अपने अधिकार से वो हो, अपना अधिकार प्राप्ति हो संपत्ति में। शायद ही इंटरकास्ट मैरिज पर 5%, 10% परिवार खुशी खुशी करते हों, 90% परिवार कोई खाप पंचायत, कोई कौन पंचायत
चलती है और महिलाओं के साथ ज्यादती होती है। कानून कब का आया है? ऐसे ही दलितों के लिए जो कानून आया है उसका दुरुपयोग होता है। अब ऐसे दुरुपयोग में कभी कभी क्या होता है, महिला ज्यादा जागरूक हो गई या उसके साथ कुछ संभ्रांत और विशिष्ट लोग आ गए और उसने उस कानून का दुरुपयोग किया। जैसे सेक्स के बारे में, महिला के साथ दुराचार के मामले में बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों पर अभियोग लगा देती हैं महिलाएं और वो भागते फिरते हैं। और फिर इसी आड़ में जब ऐसे केसेस 10 आएंगे तो जो जिसके साथ रियली अन्याय हुआ वो भी उसी में समझा जाएगा, उसको भी सिद्ध करना कठिन होगा। कड़े कानून का मतलब होता है उसका दुरुपयोग। कड़े कानून का मतलब होता है कि जो वास्तविक रूप से पीड़ित है वह उसकी पीड़ा का निदान न हो पाना। ऐसी स्थिति में महिलाओं के संबंध में कड़े कानून की आवश्यकता नहीं है। कड़े कानून की अपेक्षा जन जन में, परिवार परिवार में स्त्री पुरुष समानता के संबंध में जागरूकता लाना है। खासकर स्त्रियों में जागरूकता लाना है। दहेज प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। इंटरकास्ट मैरिज यदि सहमति से हो रहा है तो उस पर रोक नहीं होनी चाहिए, सामाजिक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। शादियों में इतना दिखावा नहीं होना चाहिए। महिलाओं द्वारा उनके पक्ष में जो कानून है उसका दुरुपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। और यह केवल सामाजिक अवेकनिंग द्वारा, जागरूकता द्वारा हो सकता है और दिलों में परिवर्तन द्वारा हो सकता है। कानून कड़े करते जाइए। एक निर्भया के स्थान पर 10 निर्भया के साथ अन्याय होगा और एक महिला जो अपने पक्ष में कानून का दुरुपयोग कर रही है, 20 महिलाएं उसका दुरुपयोग करके 20 सज्जन लोगों को फंसाएंगी। यह चलता रहेगा। इसका कोई और छोर नहीं होगा जब तक कि दिलों में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि स्त्री की पुरुष के प्रति, पुरुष की स्त्री के प्रति सम्मान की भावना, एक दूसरे पर गर्व करने की भावना, एक दूसरे से प्रेम करने की भावना, एक दूसरे के सम्मान की रक्षा की भावना नहीं होगी, तब तक ऐसा नहीं। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। If you like our vision and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.